जय माता की। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ पराशक्ति आदि शक्ति। ओम नमः शिवाय, जय श्री हरि। मैं श्रवण राजपूत माँ दुर्गा रेकिन लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज माँ दुर्गा के नवरात्रे का 8वां दिन है। अलग अलग लोग कर रहे हैं, कोई 8 और 9 इकट्ठा कर रहे हैं। 8 9 इकट्ठा इसलिए हो रहा है क्योंकि दशहरा संडे को पड़ रहा है, कल को। तो आज 8वां जो माँ नवरात्रा होता है माँ दुर्गा का, तो महागौरी माँ के नाम से पूजा की जाती है। महागौरी कौन है ये सभी को पता है, प्रत्येक इंसान को, छोटे से छोटे बच्चे को पता है। माँ पार्वती माँ गौरी है। वैसे सारी माँ पार्वती आदि शक्ति वही है, एक ही है। और इसकी जो महागौरी की कथा अलग अलग तरह से प्रचलित है। एक कथा में माँ पार्वती ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। उस तपस्या से, और बोलते हैं कि इतनी तपस्या की थी कि उनका रंग थोड़ा काला पड़ गया था और कमजोर पड़ गया था। तो भगवान शिव जब प्रसन्न होकर माँ पार्वती के पास आए, मैं एक लिखा हुआ बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा है। तो उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, माँ पार्वती को, और उनको फिर गंगा जल से उनसे अमृत से स्नान करवाया। तो उनका जो शरीर है सुंदर कांति में एक ऊर्जावान हो गया। एक तो ये कथा प्रचलित है। और एक और बात प्रचलित होती है, अलग अलग टाइप से अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन मिलता है आपको। आप जब भी उठा के देखोगे तो सनातन धर्म अपने इसमें इतना ही होता है, अलग अलग टाइप से अलग अलग व्याख्या की जाती है, कोई एक फिक्स नहीं करते। लेकिन मेन यही है, माँ पार्वती हिमालय राज की पुत्री और भगवान शिव को पाने के लिए बहुत सारी तपस्या की थी। वैसे अलग अलग कारण और भी हैं। उसके बाद है कि इनकी सवारी शेर है, तो शेर कैसे मिला। कहते हैं कि जब गुफा में भगवान शिव के आराधना में माँ पार्वती बैठी हुई थी, तो एक शेर जो था सिंहराज, और भूखा था, इनको खाने के लिए वहां पे बैठ गया, जो एक लिखा हुआ है कहीं पे। लेकिन वो तपस्या में थी। तो शेर उस टाइम पे बता, सतयुग जब होते थे, तो शेर ने तपस्या खत्म होने की प्रतीक्षा की। अकॉर्डिंग टू शास्त्र, प्रत्येक शास्त्र में अलग मिलेगा। तो शेर बैठा रहा, तो माँ गौरी की तपस्या बहुत लंबी चली। तो शेर भी जब तक भूखा बैठा रहा, बिल्कुल उनका जो था शरीर कमजोर पड़ गया। जब माँ गौरी, माँ पार्वती की तपस्या कंप्लीट हुई, तो उन्होंने जब आंखें खोली, तो सामने उनके सिंहराज बैठे हुए थे, जो बहुत ही कमजोर पड़ गए थे। तो उस टाइम पे उन्होंने सिंहराज को ब्लेसिंग देके, एनर्जी देके बिल्कुल स्वस्थ किया और अपनी सवारी के रूप में ग्रहण किया। ये भी एक प्रथा है, जो कथा प्रचलित है। तो महागौरी, वैसे महागौरी माँ पार्वती ही है, उन्हीं का रूप है। और ये जब भी आप इनकी पिक्चर विजुलाइज करोगे तो व्हाइट कलर में साड़ी होती है, पिंक कलर में भी होती है, हाथ में कमंडल, डमरू वगैरह वगैरह भी जो भगवान शिव के पास होती है मोस्टली वही, जो हाथों में होता है उनके कमल का फूल, ये सब कुछ मिलेगा। इनका वैसे श्लोक जो होता है, वैसे जो संस्कृत वाला जो सप्तशती वाला श्लोक है, श्वेते विरसे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुंभ दधा महादेव प्रमोदा। ये तो है संस्कृत वाला जो सबसे श्लोक है, जो पाठ के हिसाब से होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, हम भी कम पढ़ते हैं। क्योंकि जो संस्कृत का श्लोक या संस्कृत का मंत्र आप याद करते, जो इसको आप रेगुलर चैंट करते हो तो याद होता है। अदरवाइज हम लोग भी अगर संस्कृत का मंत्र जिसको पहले नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ा है, खाली पूजा के लिए 1 2 बार पढ़ा है, वो संस्कृत वर्डिंग कट कट के बोलोगे आप। लय में लाने के लिए आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो महागौरी की साधना बिल्कुल
शांत स्वभाव से, शांत दिल से, रिलैक्स होकर करनी चाहिए। महागौरी की पूजा, महागौरी आपको हर तरह से ब्लेस्ड करती है, प्रत्येक चीज में, घर गृहस्थी में, और सुख शांति, अंदर के जो मन के विचार विकार कंप्लीटली रिमूव कर देती है, नेगेटिव थॉट्स प्रोसेस। और अष्टमी के दिन मोस्टली जो शादीशुदा फीमेल होती हैं, महिला होती हैं, गर्ल्स होती हैं, तो अपने पति की रक्षा के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए छोटी बच्चियों, कन्याओं को चुनरी पहनाती है, चुनरी डालती है उनके सर पे, पहनाती हैं, ताकि उनकी सुहाग की रक्षा होती रहे, जो अपने हिंदुस्तान में सनातन धर्म में लिखा हुआ है। माँ गौरी का पूजन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा कल्याणकारी है, सुख शांति प्रदान करने वाला है। तो ध्यान से बिल्कुल मन लगा करके माँ गौरी का पूजन करना चाहिए। और एक मंत्र, जब ये महागौरी, भगवान शिव ने माता गौरी को, माँ गौरी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, तो एक मंत्र भी ऋषियों ने क्रिएट किया था, वो सभी को पता है कौन सा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इनका जो दूसरा मंत्र आप पूजा के दौरान कर सकते हैं, वो है सिंपल, जो मैंने आपको पहले बताया था, उसमें ही थोड़ा सा ऐड करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण समस्ता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संस्थिता होता है जो उसके रूप, माँ गौरी के रूप में स्थापित हो। सिंपल सा, आराम आराम से उसको बोलिए। मैं भी जैसे बोलता हूँ स्पीड में, तो ऐसा लगता है जैसे अक्षर मिस हो रहे हो। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये छोटा सा मंत्र, क्योंकि जब आप देखिए वर्डिंग, अलग अलग मंत्रों की जो वर्डिंग काम करती है, जैसे संस्थिता, ये इतना लंबा बनता है, जब आप स्पीड में बोलोगे ता साइलेंट, बीच वाला था साइलेंट हो जाता है एकदम से। तो वर्डिंग ध्यान रखना जरूरी है। बाकी आप नॉर्मल वे में करो, बगैर किसी टेंशन के, ये नहीं सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल नॉर्मल राम राम से मंत्र बोल सकते हो, बिना किसी अड़चन के बोल सकते हो। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। जिनको पास पढ़े लिखे कम वो भी करते हैं, हम भी गलती करते हैं भाई। ऐसा नहीं कि हम बहुत बहुत ज़्यादा विद्वान और भगत हो गए। वो माँ सबकी माँ है, उसके सामने कोई भगत नहीं है। तो कहते हैं मैं भगत हूँ, 1 मिनट में निकाल देती है भक्ति हो। तो उसके हवाले करके अपने आप को माँ आदिशक्ति की, माँ पराशक्ति, माँ गौरी के मंत्र करिए, जाप करिए, पूजा करिए, आपको सुख संपत्ति सब कुछ मिलेगा। जय माता की, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ गौरी। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि। भगवान शिव, माँ गौरी आपको हमेशा ब्लेस्ड करे। माँ दुर्गा आपके सब काम, सब कष्ट दूर करे। और माँ काली रूप आपको हमेशा प्रोटेक्शन दे। जय माता दी।